दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्चे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जहां पर दीक्षा भूमि है, तमाम बौद्धों की क्रांति भूमि है। और इसी भूमि में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म क्रांति की थी और इसी जगह पर बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा खुद ली थी भी। और तमाम यहाँ का जो दलित शोषित पीड़ित समाज था, उन सभी को बाबा साहब ने आज के दिन बौद्ध बना दिया। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब ने ये जो बौद्ध धम्म अपनाया था, ये अपनाने के लिए ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। तो बाबा साहब ने, जो बाबा साहब 10वीं क्लास में थे, तब कृष्णराव अर्जुन किर्लोस्कर नामक एक अध्यापक ने बाबा साहब को एक बुद्ध चरित्र दिया था। तब से लेकर बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के मन में बुद्ध के बारे में आस्था निर्माण हुई थी। और बाबा साहब इस किताब को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, येवला मुक्काम, जो येवला नाम का शहर है, इस शहर में 1935 में इस धर्मांतरण की बाबा साहब ने घोषणा की थी। और तब्बल 1956 में, यानी 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि पर, इसी पावन भूमि पर, इसी क्रांति भूमि पर बाबा साहब ने भंते चंद्रमणि, इनके साक्ष्य को लेकर उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया। पहले बाबा साहब बौद्ध बने। बौद्ध बनने के बाद में यहाँ का जो जनसैलाब था, तब का 5 लाख लोगों को बाबा साहब ने दीक्षित किया था। और साथ में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दी थी, जो हमारी आचार संहिता है, बौद्धों की आचार संहिता, ये जो 22 प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो आप स्तूप देख रहे हो, दीक्षा भूमि देख रहे हो, और इस दीक्षा भूमि को बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए, उस दिन को याद करते हुए, यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ पर बाबा साहब के उन विचारों को नतमस्तक होने के लिए, नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो आइए मेरे साथ में, यहाँ पर बाबा साहब का, यहाँ पर जो दीक्षा भूमि का जो दर्शन है, दीक्षा भूमि से जो प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ में एक युवा कार्यकर्ता है जो लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ा है। तो आइए सर। हाँ, कहाँ से सर आप? सर मैं चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से आए हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉयमेंट है। ये जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट है, आप ये जो नौकरी आपको लगी है, किनकी बदौलत है? ये पूछने की बात है ही नहीं सर। नहीं, तो भी बोलिए। बाबा साहब की बदौलत ही है, जो भी है आज हासिल किया है वो सब बाबा साहब की बदौलत ही है। जी जी जी। आज यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आप आए हो, यहाँ से क्या संकल्प करके लेके जाने वाले हैं? वही जो बाबा साहब ने हम लोगों को छोड़ के गए हैं, उसी मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलते आ रहे हैं। जी जी। बौद्ध धम्म बाबा साहब ने 1956 में दिया है, बराबर है। तो आपका जो परिवार है, आपका जो परिवार है, इनमें बौद्ध धम्म के किन प्रकार के संस्कार करते हैं आप? अधिकतर जो है, जितने भी बौद्ध धर्म के वो हैं, अधिकतर करने की प्रयास किया जाता है, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन अधिक से अधिक जो है करने का प्रयास किया जाता है, जो भी बाबा साहब ने बताया है। जी जी जी। महाबोधि महाविहार जो है, ये सत्याग्रह चल रहा है, सत्य के लिए आग्रह चल रहा है। ये अपने बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए या नहीं? क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आना चाहिए सर। उसके लिए यही है कि हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो है अभी प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो है आने वाले टाइम में सफल हो जाएंगे। जी जी जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। महाबोधि महाविहार जो है, ये हमारे तमाम बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, ऐसी यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। आज 2 ऑक्टोबर या आजच्या 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्माची दीक्षा घेऊन सर्व या ठिकाणी लाखो अन्यायांना बौद्ध धर्माची आजच्या दिवशी दीक्षा दिलेली आहे। आणि याच दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो लोकांना दीक्षा देऊन आजचा जो जनसमुदाय लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी आजच्या दिनी जनसमुदाय जमत असतो। ठीक है, आइए सर। आप कहाँ से आए हैं? हम सिरपुर से आए हैं, गुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र, ये हाँ अच्छा अच्छा। एमपी में लास्ट। यहाँ पर कितने साल से आते हैं आप?
बहुत साल से। अच्छा, 2001 2000 2 से आ रहे हैं। क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं यहाँ से आप? बहुत कुछ सीख के जाता हूँ। नहीं, बहुत कुछ नहीं, क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं ऐसा? यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं वही हमारे गांव में सबको वही ज्ञान देते हैं भाई। भाई बराबर है आपकी बात, लेकिन क्या सीख के जाते हैं यहाँ से? हाँ, कुछ किताबें वगैरह खरीदी करते हैं क्या? नहीं, किताबें वगैरह तो हम पढ़ लिखे नहीं है पहली बात तो। अच्छा, ठीक है। जाते समय किताबें लेकर जाइए और बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा है उसका भी पालन कीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में एक नौजवान मौजूद है और बुद्धा बात करने की, बोलिए। जय भीम नमो बुद्धाय। हम महाराष्ट्र शिरपूर से आए हुए और सगळ्यांना दीक्षाभूमीला यावं, सगळ्यांना विनंती। जय भीम। सभी ने दीक्षा भूमि पर आना चाहिए, यहाँ से प्रेरणा लेकर जाना चाहिए और बाबा साहब ने जो बताया हुआ रास्ता है इस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बौद्ध बोलकर हमारी आइडेंटिटी निर्माण होना चाहिए, ऐसी यहाँ पर लोगों की मनीषा है और लोग बड़ी तन्मयता से यहाँ पर आए। तो मेरे साथ में एक पंचशील का हाँ, बोलिए सर। मी बंडू नरवाडे हिंगोली जिल्ह्यामधून आलेले आहे। या ठिकाणी धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत। इथून काय घेऊन जाणार आहेत आपण? या ठिकाणी जे काही आंबेडकर चळवळीमध्ये आम्ही जे काम करतो की एक प्रेरणा याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही घेऊन जाणार आहोत। काही पुस्तक वगैरे खरेदी करणार आहात? पुस्तकं वगैरे खरेदी करणार आहोत। नवीन नवीन पुस्तक आलेले आहेत। जगदीश ओळ सरांचं पुस्तक आलेलं आहे, जग बदलणारा बाप माणूस, ते सुद्धा आम्ही पुस्तक घेऊन जाणार आहोत। जी जी। महाबोधी महाविहार जे आहे याच्यासाठी सत्याग्रह सुरू आहे पूर्ण देश विदेशामध्ये सुद्धा, याबाबत काय सांगणार आहात? महाबोधी महाविहार जो काही 1949चा जो काही ॲक्ट आहे, जो कायदा आहे, तो रद्द करण्यात यावा आणि यासाठी आम्ही तर सर्वप्रथम हिंगोली जिल्ह्यात जे विनयाचार्य भंतेजी आहेत, जे दीड महिने जेलमध्ये होते महाबोधी महाविहारासाठी, त्यांनी संपूर्ण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलन तीव्र करण्यात येत आहे आणि आम्ही सुद्धा त्यांच्या पाठीशी राहून एकंदरीत मराठवाड्यामध्ये आम्ही आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न चालू आहे आमचा। महाबोधि महाविहार को लेकर लोगों में बहुत चेतना जाग उठी है और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, इसलिए हमारे तमाम बौद्धों के जो अनुयायी है वो अनुयायी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? एमपी एमपी से। एमपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट रायसेन। डिस्ट्रिक्ट राय से है। कब यहाँ पर पहुँचे आप? अभी सुबह 10 बजे करीब। 10 बजे आए हैं। अच्छा, यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? सच्चे मार्ग पर चलना, अच्छा, भगवान बुद्ध के मार्ग बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना, जी 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 समानता का अधिकार, जी। सभी लोगों में मेल जोल करके रहना हम लोगों को। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। क्या करते हैं वो? एक सर्विस में है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हूँ अभी। जी 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 जी, रिटायर है। जी। तो बौद्ध धर्म के जो संस्कार वाली बात होती है वो आपके परिवार में किस तरह से करते हैं आप? हम लोग ऐसे ही आना जाना रहता है जिससे कि कुछ शिक्षाएं मिलती है। हम लोग पढ़ते हैं, किताब पुस्तकें पढ़ते हैं, जिससे हमारे बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं। जी। और बाबा साहब ने जो दिया है, बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, वो पढ़ के हमें सारी जहाँ से शिक्षा मिलती है वो हमारे परिवारजन को समझाया जाता है, सुनाया जाता है। जी जी जी। जी जी। आपके जो एमपी में महाबोधि महाविहार जो सत्याग्रह चल रहा है, जे पाखंडी के लोगों के कब्जे में से बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं उनके कब्जे में आना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है पूरे देश में और विदेश में। इस बारे में क्या जानते हैं आप? मांग सच्ची है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो शोषण किया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है, इससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम इसकी मांग करते हैं कि इसको दूर करते हुए हम लोगों को जो एक्ट के अंदर जो दिया है अधिनियम, उसी तौर पे हमको चलाया जाए। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। महाबोधि महाविहार जो ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को बहुत सारे लोग अनुमति दे रहे हैं। हाँ, यहाँ आइए आइए आइए। आपको देखते हम बैतूल से आए हैं। बैतूल आए हैं, मध्य प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश में ना? हाँ जी, हाँ जी, जी बैतूल जी जी। आपका नाम बोलिए। गुलाबराव मरसदकर, अच्छा, आपका महिला मंडल के अध्यक्ष। आपका नाम बोलिए ना। मेरा नाम कौतिका मासदकर। हाँ हाँ हाँ, कौतिका ताई। हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? 4 4 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इन पर आप संस्कार किस तरह से करती हैं आप? आप हम अच्छे MCM टेक किया। संस्कार किस तरह करती है बौद्ध धर्म के? बौद्ध में हम अच्छे संस्कार करते हैं। हमारा महिला मंडल चलाते हैं। अच्छा। हम महिला मंडल है हमारा। क्या नाम है महिला मंडल का? महिला मंडल का अम्रपाली महिला मंडल। अम्रपाली महिला मंडल हाँ, है। हाँ, बहुत अच्छी बात है।
सर आपको मेरा क्वेश्चन है कि महाबोधि महाविहार जो सत्याग्रह चल रहा है, लगातार बहुत दिन से चल रहा है, हमारे बौद्ध भिक्षुगण उसके अंदर जुड़े हैं, बौद्ध उपासक जुड़े हैं, कुछ नेतागण जुड़े हैं, तो ये महाबोधि महाविहार अपने कब्जे में आना चाहिए, इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए। वो 1941 वो रद्द होना चाहिए और अपने कब्जे में आना चाहिए। वहाँ के पंडे लोगों को भगाना चाहिए। मैं 2 बार गया हूँ, सुरेश ससई जी बनते थे तब भी गए हम लोग। अच्छा। 15 साल पहले। अच्छा, वहाँ की क्या सिचुएशन है? नहीं, वो तो अभी का नहीं मालूम हमको। तब की क्या थी? तब की तो बहुत अनशन किया। अच्छा। बहुत अनशन किया हम लोगों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उस टाइम भी। सुरेश ससई जी बनती बुलाए थे हम लोग को। जी जी जी। सारनी पाताखेड़ा से गए थे हम लोग, कम से कम सैकड़ों लोग गए थे हम लोग वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मेरे साथ में बहुत और कुछ लोग हैं जुड़े। नांदेडहून आलो. हाँ, बोलिए बोलिए। मी विलास लक्ष्मण सरकटे नांदेडहून आलेलो आहो. आणि ते याचं विहार बुद्धगयाचं विहार आपल्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे. सगळ्याचे विहार जे असेल मस्जिद असेल त्यांच्या ताब्यात आहे, मग आपलं विहार ते आपल्या ताब्यामध्ये द्यायला पाहिजे. हे मोदी साहेबांना हे असं नुसतं आम्ही हे करतो ते करतो नुसतंच असं हे करून मन आमचा जे बुद्धविहार जे आहे हे आमच्या ताब्यात द्यायला पाहिजेत. जी 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 जी। देखो दर्शकों आपको मैं बता दूं कि हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं, ये मंदिर उनके हिंदुओं के कब्जे में है। मस्जिद होती है मुस्लिम समाज के कब्जे में है। यहाँ का चर्च होता है, वो भी चर्च ख्रिस्ती लोगों के कब्जों में है। लेकिन हमारा महाबोधि महाविहार हमारा होकर भी 84,000 स्तूप और बौद्ध विहार राजा सम्राट ने बनाए थे, वो हमारे कब्जे में, वो कहाँ गया ऐसा सवाल है। लेकिन जो महाबोधि महाविहार जो बोधगया में स्थापित है, ये हमारे कब्जे में नहीं है, तो ये हमारे कब्जे में आना चाहिए, ऐसी लोगों की यहाँ पर मांग हो रही है। तो कुछ लोग और मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ बोलिए सर, कहाँ से आप? हेलो, आप नांदेड़ हिंगोली जिला सर। हिंगोली से है। क्या नाम है आपका? अपना रोहिदास नरवाड़ी। रोहिदास नरवाड़ी। क्या करते हैं आप ऐसे रोज मंजूरी करते हैं, ऐसे काम। अच्छा, रोज मंजूरी करते हैं। कब आए यहाँ पर? अभी अभी है, आधा घंटा हुआ सुन। आधा घंटा हुआ। हाँ। आने में कोई दिक्कत हुई, तकलीफ हुई? नहीं कोई तकलीफ हाँ? नहीं, आराम से आए। कौन कौन है साथ में आपके? मैं अकेला हूँ सर। अच्छा, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? अब हर साल आते हैं सर। अच्छा, यहाँ आकर आपको क्या सुकून मिलता है, क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं आप? नहीं यार, यहाँ से बहुत समाधान मालूम होता है यहाँ आए तो हमारे को। अच्छा हाँ, हर साल समाधान, हमारे बाल बच्चों की दुआ मिलती है यहाँ आए तो। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत समाधान। अच्छा, हाँ, दुआ मिलते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ आने से समाधान मिलता है। तो मेरा आपसे और एक सवाल है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? 12 प्रतिज्ञा दी थी, बरोबर है साहब, वो अपन मानना चाहिए। नहीं, पालन करते क्या आप? कुछ करते हैं, सब कुछ होता है, पालते ही सोच। अच्छा हाँ। चलो, बाबा साहब ने, हमारे विकास जीवने साहब को मैं थोड़ा कहूंगा कि कैमरा जो हमारे 22 प्रतिज्ञा है उस पर जरा घुमाइए। वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा दीक्षा भूमि के इस मैदान में, दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि में 22 प्रतिज्ञा का फलक यहाँ पर लिखा है, जो आने वाले लोगों को वो अच्छी तरह से दिखे। दर्शनी भाग पर वो 22 प्रतिज्ञा यहाँ पे लिखे वाली है। 22 प्रतिज्ञा ये हमारी बौद्धों की आचार संहिता है, ये हमारे जीवन की जीवन शैली है, और ये 22 प्रतिज्ञा का पालन हर बौद्ध ने करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो मेरे साथ में बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हैं। देखो आपको मैं बता दूं कि विकास यूने जी जरा कैमरा गेट तक घुमाइए। दर्शकों आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से, ये सीधा प्रसारण है नागपुर के दीक्षा भूमि से। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रात से ही लगातार लोगों की लाइन यहाँ पे लगी है, बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए यहाँ सीधा बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि नांदेड़ से हम आए हैं, तो चलो सीधा बात करते हैं। हम बुल्ढाने से आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। हम बुल्ढाने से आए हैं। कहीं से भी आइए, हाँ, बोलिए। जय भीम, जय जय भीम। भीम। हाँ, अच्छे बोलो बोलो। दीक्षा भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म हमें दिया है, उस धम्म के राह पर हमें सभी चलना है, धम्म को बचाना है। तो यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर आकर हम क्या कर सकते हैं, तो हम बाबा साहब के विचार अपने जीवन में, मन में और अपने समाज में, हमारे कुटुंब में ये ला सकते हैं और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम उज्ज्वला साळवे है, मैं बुल्ढाना से आई हूँ। अच्छा, बुल्ढाना से है। हाँ। कितने परिवार में बाल बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ। किस तरह से संस्कार करती है बच्चों पर आप?
मैं मेरे बच्चों को हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं धम्म के भिक्खु संघ को बुलाकर उनका प्रवचन हम यहाँ पे रखते हैं। मेरे ससुर जी खुद भिक्षु बनकर धम्म की राह पर चल रहे हैं। मेरे मिस्टर जो हाँ अभी न्यायाधीश पद पर है, तो यहाँ पर ये भी न्यायदान का काम कर रहे हैं, तो धम्म की राह पर चलकर ही वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। धम्म की राह पर चलने वाला परिवार बुल्ढाना से मेरे साथ जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करने के लिए। हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत खुशी है कि इस लाइन में बाबा साहब को नमन करने के लिए एक न्यायाधीश भी मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर बोलिए। जय भीम। सर कहाँ से आप? हम बुल्ढाना से आए हैं। हाँ सर। अभी हाँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो विचार यहाँ से हम यहाँ की ऊर्जा यहाँ से लेके जाते हैं और ये अपने कुटुंब जो है समाज है, समाज में अपने समाज में ये जो विचार है ये विचार कैसे आगे जाएंगे ये करने का काम हम करेंगे। सर आप न्यायाधीश हैं और महाविहार महाबोधि का जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह होता है, तो हमारा आग्रह है कि ये जो महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है ये बुद्ध और हमारे बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए। संघर्ष जारी है सर, तो क्या कहेंगे न्यायाधीश बोलकर आप? संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष। चलो ठीक है, संघर्ष करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे न्यायाधीश मित्र ने रखी है। आप कहाँ से हैं सर? आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कबीर सर्राइक है। कहाँ से है? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से। कब आए आप? कल आए। कल आए। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले आप? यहाँ से नव ऊर्जा और तरुण की प्रेरणा लेके जा रहे हैं। अच्छा। कोई किताबें खरीदी करने वाले क्या? हाँ करने वाले हैं, जाते वक्त। प्रबुद्ध भारत मी कर्नाटक बेळगावहून आलेलो आहे आणि आम्ही दरवर्षी येत असतो इथं। हिंदी में बोलो। दर साल हम आते रहते हैं और यहाँ से हम प्रेरणा लेके जाते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको धम्म दीक्षा दी है, धम्म और ये अपना बुद्ध धर्म दिया है, हमारे कर्नाटक वासी भी बहुत ये साल दीक्षा लेने वाले हैं और हम ऐसे आते रहेंगे। जय भीम। महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, इस बारे में क्या जानते हैं आप? महाबोधि विहार का आंदोलन के लिए हमारा समर्थन है कर्नाटक जय भीम युवक मंडल की तरफ से और हम उसका समर्थन करते हैं। जी। मेरे साथ में एक ताई जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। क्या नाम है आपका? स्मिता मेश्राम। मेश्राम। कहाँ से आप? खरबी। खरबी। अच्छा। कितने साल से आती है यहाँ पर आप? हम हमेशा ही आते हैं यहाँ पे। हमेशा आते हैं। तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाती है आप? ये इतने सारे लोग देख के, इतनी सारी भीड़ देख के हमको ये बाबा साहब का मतलब बहुत सम्मान लगता है। अच्छा, क्या करते हैं आपके बाल बच्चे? मुझे एक बेटी है। अच्छा, क्या करती हो? वो स्कूल में है। क्या बनाना चाहती है उसको आप? वो जो बनना चाहे। अच्छा, उसके मन पर डिपेंड करती है आप। हाँ। ठीक है। घर में जो संस्कार होते हैं बौद्ध धर्म के संस्कार, ये किस तरह से करती हैं आप? उनको पूजा पाठ सब वगैरह मतलब विहार में लेके जाते हैं और जो बाबा साहब का सब समझाते हैं। अच्छा ताई, आज के दिन को लेकर बाबा साहब ने 74 साल पहले 22 प्रतिज्ञा दी थी समाज के लिए, तो 22 प्रतिज्ञा का पालन किस तरह से करती हैं आप? जैसे है अपने इसमें वैसे करते हैं। मेरे साथ में एक शख्स आए हैं, तो एक हमारी बुजुर्ग माता यहाँ पर आई है, तो आइए। कहाँ से आए हैं? ऑफिस। हाँ, कहाँ से? ऑफिस। एमपी से। एमपी से आए हैं। एमपी से। अच्छा, कहाँ से? शहर नगर जिला से। अच्छा, कितने साल से आते हैं आप? पहली बार आए हैं अभी। पहली बार आए? और क्या लगता है यहाँ माहौल देखकर? बहुत अच्छा लगता है। मिलने आते हैं। अच्छा, आइए। बाबा साहब के संविधान के लिए आए हैं। भारत देश बड़े बाबा साहब के संविधान के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे एमपी से आए हुए लोग यहाँ पर बात रख रहे हैं, तो मेरे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हैं। आइए सीधा बात करते हैं। और भारतीय राज्य घटना शिल्पकारांचं संविधान की जय जयकार हो रही है, तो बात करते हैं। आइए सीधा उनसे। सर, कहाँ से आप? यवतमाल से। यवतमाल से है। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? 15 साल से लगभग। 15 साल से आते हैं। 15 साल में और आज के साल में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? बहुत फर्क है, कम से कम 15 यानी 99% फर्क है। कौन सा, किस तरह का फर्क है? इसका ये पब्लिक का। अच्छा, पब्लिक बढ़ रही है। पब्लिक बढ़ रही है। अच्छा, तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? साथ में कौन कौन आए आपके? हम पूरे 14 लोग हैं। 14 लोग हैं। हाँ। परिवार है? परिवार कहाँ है परिवार? ये है, सामने है, चलो। पीछे जय भीम। हाँ, बोलो।
कुछ नहीं, बाबा साहब का जो भी सिखाया हुआ है वो लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में, ऐसा लोग बोल रहे हैं, संविधान बदलने की भाषा हो रही है, उनके लोगों के लिए क्या कहेंगे? संविधान तो बदलना नहीं चाहिए, हाँ। जैसा है वैसा है। नहीं सकता। अच्छा, संविधान बदला नहीं जा सकता और बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे कुछ भगिनी यहाँ पर रख रहे हैं। जब तक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप कहाँ से जब हैं? तक मैं यवतमाल से हूँ, हाँ। मेरा नाम अलका सोनटक के, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक संविधान नहीं बदलेगा। कितने साल से आती है यहाँ पर? हम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, बराबर है। घर में जो संस्कार होते हैं, धम्म के संस्कार, ये किस तरह से करती है आप? हम पंचशील लेते हैं सवेरे, बच्चों को भी पढ़ाते हैं संविधान, और अपने हक के लिए हमने लड़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, महिला मंडल होता है क्या? क्या नाम है महिला मंडल का? पंचशील महिला मंडल। पंचशील महिला मंडल की एक महिला यहाँ पर जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जो महाराष्ट्र में है, मध्यवर्ती स्थान है। और बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञा का बाबा साहब ने यहाँ पर लोगों को बाबा साहब ने दिए थे 22 प्रतिज्ञा। तो कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात। एक युवती है मेरे साथ बात करने के लिए। इथे आल्यावर छान वाटत आहे आम्हाला। अच्छा, हा, आम्ही चंद्रपूरचे आहोत। चंद्रपूरचे, बरं बरं। तर किती वर्षापासून येता तुम्ही इथे? तर आम्ही 2 वर्ष झाले येतो। 2 वर्ष झालं। तर तुम्हाला काय वाटतं या ठिकाणी येऊन? इथे आल्यावर खूप छान वाटते आम्हाला, खूप छान बरं, वाटते। इथून काय घेऊन जाणार आता? आम्ही दीक्षा म्हणजे दीक्षालाच घ्यायला आलो, दीक्षाभूमीवर। हा। यहाँ से ये प्रेरणा भूमि है। दर्शकों आपको बता दूं कि हमारी जो दीक्षा भूमि है, ये तमाम बौद्धों की प्रेरणा भूमि है। और इसी प्रेरणा से बाबा साहब ने हमें सब लोगों को प्रेरित किया है। और प्रेरित करने के बाद में यहाँ का जो हमारा जो समाज है, दबा कुचला समाज था, उनको सम्मान का जीना नहीं था। जानवर की भी जो जिंदगी होती है, उनकी तो भी जिंदगी अच्छी थी, लेकिन हम मानव होकर भी हमारी जिंदगी कई गुना वो जानवर से भी बदतर थी। तो बदतर ऐसी जिंदगी के लिए बाबा साहब ने बेहतर बना दिया है। तो मेरे साथ में और कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। बाबा साहब की तस्वीर लेते हुए यहाँ पर आए हैं। आइए 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 आइए, आगे आइए। कहाँ से आप? कर्नाटका कर्नाटका से आए। कब आए यहाँ पर आप? ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ जी, कब आए यहाँ पर? कब आए? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ जी, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು हाँ हाँ, ದೀಕ್ಷಾ ತಕ್ಕಂದಿರೋದು ಈ ಜಾಗ, ಈ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವನಿ। जी 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 जी। संविधान के बारे में चर्चा हो रही है बदलने की, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ಸಂವಿಧಾನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರೇನು ಬರ್ದಿದಾರೋ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್। ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ದಿರೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ದಿರೋ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ। अच्छा, ये संविधान कंटिन्यू लागू करना चाहिए। बदलने की कोई भाषा करेगा तो उसको जय भीम जय भीम जय भीम बदलने की भाषा करेगा तो उसको जय भीम से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर एक कर्नाटक बंधु ने रखी है। कहाँ से सर आप? सर मैं हिंगनघाट डिस्ट्रिक्ट वर्धा से हूँ। अच्छा, हमेशा आते हैं आप? हाँ सर, मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे सर। कितने साल से आते हैं? मैं अभी 2005 में समता सैनिक दल में काम करता हूँ, मैं तब से आ रहा हूँ सर। अच्छा, समता सैनिक दल का काम करते हैं? हाँ सर। कौन से पद पर काम करते हैं? मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर फिलहाल। जी 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 जी। जिला अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब ने इस समाज की रक्षा के लिए समता सैनिक दल का निर्माण किया था। हाँ सर। इस बारे में क्या कहेंगे आप? समता सैनिक दल बाबा साहब ने निर्माण किया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने को संदेश दिया था कि सभी 14 के ऊपर की उम्र के नवयुवकों ने समता सैनिक दल में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब ने बताया गाँव तेरे शाखा घर तेरे सैनिक, ये उपक्रम सभी गाँव वालों ने और सभी युवकों ने चलाना चाहिए। इस वजह से हमारा मजबूत होगा, युवा संगठन मजबूत होगा। समता सैनिक दल जो भी मातृ संगठन है हमारे, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और आगे आने वाले आरपीआई को भी हम मजबूत कर सकते हैं इस वजह से। अच्छा, समता सैनिक दल की शाखा जो है हर गांव में निर्माण होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो बताया हुआ रास्ता है उसको आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारे समता सैनिक दल के जवान ने रखी है। तो मेरे साथ में तमिलनाडु पीपल 5000 दीक्षा भूमि अच्छा, विसिका विडुदலை சிறுத்தை கட்சி। हाँ, कितने साल से आते हैं?
नो बोलो नो पढ़ा। हाँ बोलिए। तमिल 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 अच्छा 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 तमिल हाँ English, इंग्लिश हाँ English, बोलिए इंग्लिश में बोलिए। English. This Dichabhumi हाँ are from Tamil Nadu, Chennai. हाँ Chennai. चलो चलो दीक्षा भूमि को नतमस्तक होने के लिए चेन्नई से आए हैं कुछ लोग यहाँ पर, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ बोलिए। लखनऊ से आए हैं। हाँ? लखनऊ से लखनऊ से आए हैं, पहली बार आए हैं अभी। पहली बार आए। क्या लगता है पूरा माहौल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल अच्छा देखकर। हाँ। क्या करते हैं आप? हम यूपी पुलिस में हैं। पुलिस में है, कब भर्ती हुए हैं? 2021 में। ये पुलिस की नौकरी आपको कौन दिया है? सरकार बाबा साहब की वजह से पढ़े लिखे, उसके बाद से हमें नौकरी मिली। हाँ। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब की इतनी बदौलत है अपने समाज पर कि बाबा साहब ने यहाँ का जो जानवर था, जानवर से बाबा साहब ने इंसान बना दिया। आज हमारा समाज बहुत एकी से और नेकी से चल रहा है। जो पुलिस में हमारा जो बंदा काम करता है, देश की सेवा करता है, तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी। इसको क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा है मालूम है? हाँ जीवन में पालन करते हैं क्या? हाँ करते हैं पालन। जी जी। आप जैसे युवा है उनको क्या कहेंगे आज के दिन? जैसे युवा है उनको कहेंगे कि बाबा साहब जैसे बुद्ध धम्मों को फॉलो करते थे, मानते थे, उसके बाद से वैज्ञानिक सोच जो है, ये पाखंड इन सबसे दूर रहें और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें। उस पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए और जो पाखंडवाद है उसको मिटाना चाहिए। इसके अंदर हमारी तरक्की नहीं, विज्ञानवाद में हमारी तरक्की है, ऐसा अम्बेडकर वाद कहता है। तो दर्शकों यहाँ पर जय भीम। जय भीम सर। सर मैं मध्य प्रदेश बैतूल से। मध्य प्रदेश से? जी सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है? बैतूल से हूँ सर मैं। बैतूल से है? अच्छा, बैतूल तो बहुत बड़ा सिटी है, बराबर है। तो क्या करते हैं आप? सर मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, देखो समाज का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध बना दिया था, उसी स्वास्थ्य में हमारे मित्र काम करते हैं। तो सर आज का जो दिन है, ये इस दिन को लेकर क्या कहेंगे? सर आज का दिन तो हमारे लिए कहना चाहिए कि साल भर का एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार ही आता है। अच्छा। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञा दी थी। उसी वही जो 22 प्रतिज्ञा है वो हमारे लिए सोने के जैसे काम करती है, है ना। 22 प्रतिज्ञा अगर हम लोग यहाँ आ रहे हैं और अगर हम 22 प्रतिज्ञा नहीं मानते तो फिर आने का कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। सर आपसे मेरा सवाल है कि आप भी महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नहीं, विदेश में एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है महाबोधि महाविहार। ये बौद्धों के कब्जों में आना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है और ये मांग दिन पे दिन बढ़ते रह रही है। क्यों? तो क्या इसके अंदर तमाम हमारा जो बौद्ध भिक्षु है, यहाँ का बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं और जो हमारे नेतागण है, ये भी मांग कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर इस बारे में ये कहेंगे कि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और हमारे पूरे जो समाज के लोग हैं, जैसे कि आज जो क्रिश्चियनों का चर्च है वो क्रिश्चियनों के पास में है, मुसलमानों की जो मस्जिद है, मस्जिद अपने मुसलमानों के पास में है, सिखों के गुरुद्वारे सिखों के पास है, तो बौद्धों का बौद्ध विहार बौद्धों के पास क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि कुछ मनुवादी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञा में बताया कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है और जो ऐसा बोलता है मैं उसको पागल समझता हूँ। ये हमको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। जब उन्होंने इतना सारा पढ़ के हमको ज्ञान दे दिया तो हमको बाकी चीज़ों दूसरों से सुनने की क्या ज़रूरत है? जब बाबा साहब ने बोला कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है तो नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो भाई तुम क्या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हो? अगर तुम उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो बात करो। जब तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, आज कोई बच्चा बीमार होता है तो हम बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख का इलाज कराना है तो आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने हमको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, सर वो ये चाहते हैं कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करेंगे और जो बौद्ध विहार है वहाँ पे वो कब्जा करके जो हिंदू धर्म के कर्म कांड हैं
उसको वो करवाना चाहते हैं और पाखंड की तरफ हमारे समाज को ढकेलना चाहते हैं। इसलिए मैं सर आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना मंच दिया, बोलने के लिए समय दिया, इसका मैं आपका लाड बुद्धा टीवी का बहुत बहुत दिल से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को पूरे देश के लोगों के पास पहुंचाया। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं सर। मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर कि आज के दिन आपने इतने पावन हमारे पवित्र स्थान में मेरे को बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं लास्ट में यही बोलूँगा, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये 22 प्रतिज्ञा दी है। जिसको भी ये 22 प्रतिज्ञा मंजूर होगी ना, वही इस गेट के अंदर आना, वरना आप पाखंड करके कोई मतलब नहीं। हमारे समाज को भटकाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमारे बैतूल के मित्र ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है कि जो 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता और खुद को कहता है कि मैं बौद्ध हूँ, तो उस आदमी ने इस कंपाउंड में, इन दीक्षा भूमि के पावन इस भूमि पर पैर भी रखना नहीं चाहिए, ऐसी बात उन्होंने रखी है। और हो गई बात दूसरी, अगर हिंदू कहते हैं बुद्ध को हमारा कि विष्णु का अवतार है, तो उनके मंदिरों में हमारा बुद्ध क्यों नहीं, ये भी सवाल उन्होंने उठाया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर और महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई. जय भीम. कुठून आहात आपण? आम्ही नागपूरवरूनच आहोत. नागपूरवरून. काय करताय आपण? सोशल वर्कर, समाज कार्य करतो आणि शिक्षक होतो. अच्छा अच्छा अच्छा. रिटायर्ड प्रिन्सिपल आहे मी सरस्वती नायर हायस्कूलची. अच्छा, आपण शिक्षक आहात, तर बाबासाहेबांना एका शिक्षकानेच पुस्तक दिलं होतं बुद्ध चरित्र. त्या शिक्षकाचं नाव काय? केळुसकर. केळुसकर नाही, पूर्ण नाव सांगा. केळुसकर. कृष्णा अर्जुन केळुसकर. कृष्ण अर्जुन केळुसकर. बरोबर आहे. हा, चलो. तर तुमच्यासारख्या ज्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी काय सांगणार आहात आजच्या दिनी? आजच्या दिनी महिलांनी आपले सगळे जुने विचार सोडून नवीन विचारांना धरावं आणि बाबासाहेबांच्या ज्या 22 प्रतिज्ञा आहेत त्या नियमित पाळाव्यात आणि त्यानुसारच वागावं, हीच माझी इच्छा. बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी 14 अक्टूबर 1956 में, इसी भूमि पर, इसी क्रांति भूमि पर उसका फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, तभी वो बौद्ध बोल के कहलाएगा. ऐसी बात हमारे ताई ने यहाँ पे रखी है. हाँ, जय भीम. कुठून आहात आपण? जय भीम. आपण कुठून आहात? मी वर्धेवरून आलेले आहे. हाँ, काय करताय आपण? मी शिक्षिका आहे. पण मी एक गीत म्हणणार आहे. हाँ, ठीक आहे म्हणा. हाँ, चला. विजयादशमीला गळा नागपूरच्या तो धम्म दीक्षेचा सोहळा बंदिवानाला दिले करून मोकळा, बंदिवानाला दिले करून मोकळा, त्याने घडविला माणूस कीचा मळा, त्याने घडविला माणूस कीचा मळा. बाबा साहब ने इंसानियत सिखाई है, इंसानियत पढ़ाई है. बुद्ध धम्म के बारे में जो भी लोग सजग हैं उन्होंने बुद्ध धम्म का पालन करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे भगिनी ने गीतों के जरिए रखी है. तो यहाँ पर एक मिनट. हाँ, बाबासाहेबांचा विजय असो. दहेगाव, तुळजापूर, आजनगाव. जय भीम. जय भीम. ठीक आहे. आपलं नाव काय? पंचफुला उद्धवराव खडतकर. कुठून आलात आपण? आजनगाव, तुळजापूरच्या काठी आजनगाव. तुम्ही काय वाटतं इथे येऊन तुम्हाला? इथं आम्हाला प्रसन्न होते, चांगलं लागते. किती वर्षापासून येतात? आता इथं आम्ही 15 वर्ष झाले. 15 वर्षामध्ये आणि आजच्या दिनामध्ये काय फरक आहे? आता खूप चांगलं वाटत आहे. 15 वर्षाच्या आधी वेगळं होतं. जय भीम. जय भीम. कर्नाटक स्टेट, दावणगेरे जिल्हे. जय भीम. चलो. जय भीम कर्नाटक से आए वाले हैं वो लोग. हाँ, जय भीम. जय भीम. काय नाव आपलं? नमो बुद्धाय. मी डॉक्टर मालती साखरे, नागपूर विद्यापीठाच्या पाली विभागाची विभाग प्रमुख होती आणि 30 वर्ष मी पाली शिकवलं. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा भगवान बुद्धाचा जो धम्म दिला तो पाली भाषेमध्ये आहे. आपण जी रोज वंदना करतो आणि आपण जे काही वचन पंचशील पालन करतो ते जीवनात पाली भाषेमध्ये आहेत. मला सर्व समाजाला सांगायचं आहे की आता जी जनगणना येणार आहे त्यामध्ये आपलं बौद्ध हे नाव, धर्म, जात सर्व बौद्ध हे नमूद करावे. हेच आपण या दीक्षाभूमीवरून विचार घेऊन जावेत.
अशी सर्वांना विनंती आहे. धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. आने वाली जो जनगणना है, इस जनगणना में हर कोई जो बौद्ध होता है उन्होंने हर उस रकाने में बौद्ध बोलकर अपने नाम की नोंद करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे एक हमारे ताई ने रखी है। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। तो कहाँ से आप? हिंगनघाट से। हिंगनघाट से। कितने साल से आते हैं आप? 10 साल से। क्या नाम है आपका? संजय आवड़े। अच्छा, आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? एक इंजीनियर है। अच्छा। एक क्लासेस कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं नगर परिषद में हूँ। नगर परिषद में है अभी? अच्छा, ये किसकी बदौलत है? बाबा साहब की। बाबा साहब की बदौलत है। अभी यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे या अभिवादन करेंगे? अभिवादन भी। कि कुछ किताबें लेके जाएंगे? यहाँ से लेके। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरे भारत के लोग, देश विदेश के लोग यहाँ पर, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। और ये जो धम्म क्रांति है, इस भूमि से लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद में यहाँ से किताबें लेके जाने वाले हैं, जो किताबें बहुत हमारी एक बहुत बड़ी धन संपदा होती है। तो कुछ महिलाएं जुड़े लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए आइए, मावशी थांबा, इकडे थांबा, या इकडे। कुठून आलात आपण? आम्ही अमरावती. अमरावतीहून आलात हा, का? हो. बरं, कोण आले सोबत? पोरगा आहे ना, सून आहे. सून आहे, पोरगा आहे. हो, नातू बरं. आहे 2. काय करते नातू आपला? लहान लहानच आहे. लहान लहान आहे का? हो. बरं बरं. तुम्ही किती वर्षापासून येता इथे? नेहमीच येतो. नेहमीच येता का? हो, हो. इथे येऊन काय वाटतं तुम्हाला? चांगलं वाटतंय. वाह, चला, यहाँ पर आने के बाद में एक दिल को सुकून मिलता है और एक अलग सी प्रेरणा जताई जाती है। और वही प्रेरणा लेकर यहाँ जाते हैं लोग अपने जीवन में बाबा साहब का विचार आजमाने का काम करते हैं। बोलिए सर, कहाँ से आप? मैं भोपाल से आया हूँ, दिनेश अहिरवार मेरा नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ भोपाल में। अच्छा, भोपाल में सिविल कॉन्ट्रैक्टर है आप। बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर 22 प्रतिज्ञा दी थी, इसका पालन आप किस तरह से करते हैं? जी, हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पूरी मानने की कोशिश करते हैं। 1-2 प्रतिज्ञा गलती से छूट या बात अलग है, लेकिन हम पूरी बाबा साहब को मानते हैं। और हम बाबा साहब के लिए 2-3 गाड़ियों से 20-30 लोग इकट्ठे होकर भोपाल से आए हैं। 30 लोगों का काफिला आपका? जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि महाबोधि महाविहार जो है, ये कोई लोग आंदोलन बोलते हैं, कोई लोग सत्याग्रह बोलते हैं, लेकिन हम सत्याग्रह बोलेंगे क्योंकि ये सत्य के लिए हमारा आग्रह है कि ये जो महाबोधि महाविहार है हमारे कब्जे में देना चाहिए। जी, बिल्कुल देना। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, महाबोधि बुद्ध विहार को अपने कब्जे में देना चाहिए। पुरानी लोगों ने कब्जा कर रखा है, झूठ बोलकर समाज को बदल के ब्राह्मणवाद उसमें गया है। उसको हमारे कब्जे, बौद्ध, खासतौर से बौद्ध लोगों के कब्जे में बुद्ध विहार होना चाहिए। अच्छा, महाबोधि बुद्ध विहार। जी जी सर, आप बोलिए। मैं भोपाल से आया हूँ। हम लगभग 4-5 गाड़ी से 25-30 लोग आए हैं। अच्छा, तो मेरा तो लगभग पहला टाइम है, पहली बार आया हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बाबा साहब की दीक्षा भूमि पे सभी लोगों को मतलब प्रेरणा दूंगा कि भाई कम से कम साल में एक बार समय निकाल के जरूर जाएं। साल में से एक बार तो भी इन्हें एक बार तो भी यहाँ पे आना चाहिए, बाबा साहब के दीक्षा भूमि पे नमन करना चाहिए, बाबा साहब को अभिवादन करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारे बहुत सारे भोपाल से आए मित्र ने रखी है। तो मेरे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी है। आइए लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए चाहिए। जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? लातूर जिल्हा. लातूर. कधी बसलात लातूरवरून? काल बसलो. कालपासून? कालपासून. बरं बरं. इथे येण्यासाठी काय त्रास, काय तकलीफ? नाही नाही नाही. काय करतात तुमची मुलं बाळ? माझे मुलं बाळ मिस्त्री काम करतात. हा. आणि माझे मालक बांधकाम करतात. बरं बरं बरं. घरामध्ये तुम्ही धम्माचं पालन कसं करता? घरात जर गुरुवारी वंदना घेता. अच्छा. हाँ. तुमच्या लातूरला बुद्धविहार आहे ना? बुद्धविहारामध्ये जाता का? बाबासाहेब म्हणाले होते की प्रत्येक बौद्धांनी रविवारी बुद्धविहारामध्ये गेलं पाहिजे. तुम्ही जाता का? हो जाता. वाह, चला. बाबा साहब ने कहा था कि जो बौद्ध है, खुद को कहलाता है, उसने हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए। वहां पर बाबा साहब को, बुद्ध को नमन करना चाहिए। विचार विमर्श होता है वहां पर बुद्ध विहार में, तो हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए। ऐसी बात बाबा साहब ने कही थी। एक मिनट। हेलो, पानी की व्यवस्था रखना चाहिए यहाँ रोड पे। अच्छा, पानी की व्यवस्था रखना चाहिए। लोग देखने जा रहे हैं। जी जी जी। आप कहाँ से, मुझे बोलो? मैं भोपाल से, भोपाल एमपी। से। कब आए यहाँ पर? हैं? कब आए यहाँ पर? हम सुबह से आए हैं। सुबह से आए हैं। हाँ।
तो आपका कहना क्या है? यहाँ से आते जाते पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए बस। देखो दर्शकों, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ये आए हैं, तो उन्होंने बोल रहे कि भाई पानी की व्यवस्था यहाँ पर रखनी चाहिए, ऐसी सूचना लोगों ने यहाँ पर की है। तो जय भीम। जय भीम। यहाँ मेरा नाम दयामुखी है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आई। अरुणाचल प्रदेश से है। कब आई यहाँ पर आप? मैं सैटरडे को आई, अभी सैटरडे आई। को। तो आइए आ गई थोड़ा। बुद्ध के बारे में क्या जानती हैं आप? हमारे अरुणाचल में, मैं एक्चुअली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है सभी लोग। हम जैसे पुराने बुद्धिस्ट है, पहले से जैसे मेरे दादा दादी है, सभी लोग बुद्ध को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से आती है आप? अब मैं नागलोक में ट्रेनिंग किया, तो 2009 में ही, 2007 और 8 में ट्रेनिंग किया था। अच्छा। तो तब से मैं यहाँ पे हूँ, और अभी यहाँ से मैं अभी फिलहाल हम लोग दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में। ये जो महाराष्ट्र में हमारी दीक्षा भूमि है, नागपुर दीक्षा भूमि, ये तमाम बौद्धों की प्रेरणा भूमि है, बराबर है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद में क्या महसूस करती है आप? यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो भी बाबा साहब ने हम सभी को दिया, सभी लोगों के लिए जो बोला उन्होंने, जो हमारे कैसे हम जीवन जिए, नहीं क्या, सभी समान, एक समान, सभी कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक लेवल का है। अच्छा। सभी यहाँ सो मित्र हैं सभी, जैसे हमें जानती नहीं उनको पहले, लेकिन ये मेरी मम्मी है, पापा है, जैसे अपने यहाँ के हैं ये लोग, है नहीं क्या। अच्छा। तो सभी ऐसे प्रेम भाव से सभी अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, यहाँ पर हिंदू के जो मंदिर है हिंदू के कब्जों में है, मस्जिद होती है मुस्लिमों के कब्जों में है, बराबर है, चर्च क्रिश्चियनों के कब्जों में है। तो हमारा इतना बड़ा जो महाबोधि महाविहार है हमारे कब्जे में नहीं है, वहाँ पर पाखंड लोग बैठे हैं। इस बारे में क्या कहिए आप? मैं एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँगी कि सभी को बराबर से रहना चाहिए, शांति से, सभी को शांति से रहना चाहिए। जो भी जैसे पहले भी थे, हम जैसे हिंदू है, हिंदू लोग अपने वो करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम उनका ही हक ले ले। यानी कि हमारे जैसे बुद्ध विहार है, जो महाबोधि है, यानी कि वो लोग वहाँ पे हमारे जो बुद्ध विहार में कब्जा लेके रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी। हमारा जो बुद्ध विहार के अंदर कब्जा किसी का होना नहीं चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर इन्होंने रखी है। जय भीम। जय भीम बुद्ध है। हाँ बोलिए सर, क्या कहेंगे आप? आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज का दिन तो हमारा परम पवित्र स्थान है ये, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतनी बड़ी क्रांति यहाँ फैलाई है, उसको यानी कई साल तक, कई पीढ़ियाँ से चल जाएंगी, लेकिन ये अनुभव हमारे ऊपर में रहते हैं। बुद्ध की शांति लेकर बाबा साहब ने ये क्रांति की है। हाँ, बराबर है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे वो तो बहुत कहने का ही, ये नहीं, कहने का एक समझ आओ कि शब्द नहीं है उसके ऊपर में कि हम क्या कह सकते हैं। इसलिए इससे भी आगे के बाबा साहब ने, इससे भी आगे कई साल तक उनके ऐसी दृष्टि थी कि कई पीढ़ी तक बच जाएंगे, लेकिन बुद्ध का धर्म में नहीं मिटेगा। अच्छा साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि इस संविधान की भाषा बोल रही, बदलने की संविधान की भाषा, इन्हें संविधान बदलने की भाषा हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल। संविधान ऐसा मजबूत है, पैदा नहीं हुआ अभी तक कि संविधान बदल सकता है। कोई माई का बाप पैदा नहीं हुआ कि संविधान बदल सकता है। किसी की ताकत नहीं है संविधान बदलने की। कोई माई का यहाँ पे कोई जमा नहीं, इन्हें पैदा हुआ नहीं है जो संविधान बदलने की भाषा करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए, मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर लाइन में खड़े हैं। आइए सर। सर जय भीम। सर जय भीम। जय भीम। सर कहाँ से आए आप? हम नागपुर से ही आए। नागपुर से है? अच्छा, नागपुर से बहुत जल्दी आए आप? नहीं, जल्दी नहीं आए, थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो महाबोधि महाविहार जो सिलसिला चल रहा है, इन्हें बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए, इसलिए हमारे बौद्ध भिक्षुगण है, कुछ नेतागण है, बौद्ध अनुयायी है, ये मांग हो रही है कि भाई वो कब्जे हमारे कब्जे में आना चाहिए। हाँ, वो तो आना चाहिए हमारे कब्जे में। कैसा आना चाहिए? उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो चालू है, उसको अभी जोर देंगे सभी लोग मिलके। ठीक है, आंदोलन चालू है, सत्याग्रह चालू है, उसको जोर देंगे, और वो जो पाखंडी लोगों को से कब्जे में जो है वो बिहार हम यहाँ पर लेते रहेंगे। हाँ बोलिए। कन्नड़ माताडಬಹುದು हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। ಹಲೋ, बोलिए। ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದೆವು ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದವರು। ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಜೈ ಭೀಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕ್ನಾಗ ಸರ್। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पर? ನಾವು दीक्षा भूमि यात्री बंदव सर। डॉक्टर कर्नाटक से यहाँ पर जय भीम का नारा लगाते हुए यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए लोग आए हैं। यहाँ पर महिला कुछ जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए, आइए सर। कहाँ से आप? आरमोरी। आरमोरी कहाँ पर है? गढ़चिरौली जिला। गढ़चिरौली से है क्या? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी पे हूँ। अच्छा, कौन सी नौकरी पे रही? मंडल अधिकारी, तहसील विभाग। मंडल अधिकारी है, बराबर है। एक जमाना था
कि इस समाज को नौकरी तो क्या, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता था, लेकिन बाबा साहब ने एक सम्मान का जीना दिया है। इस बारे में क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? अच्छे बाबा साहब के जो थे उसके प्रयास से बहुत सारे नौकरी पे लग गए, बहुत सारे की परिस्थिति दुरुस्त हो गई। अभी उतना कुछ अपना पगार का जो हिस्सा है वो समाज के लिए देना चाहिए। अपने जो तनख्वाह होती है, मतलब पगार होती है, इनमें से जो 20वां हिस्सा है वो समाज के उन्नति के लिए देना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने भी कहा था। तो हमारे एक शख्स ने वही बात यहाँ पे दोहराई है। अपने जो कमाई का जो हिस्सा होता है 20% हिस्सा समाज के लिए खर्चा करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो कुठून आलात आपण? अमरावती. अमरावती. हो. कधी आलात इथे? सकाळी इंटरसिटीनं. बरं, इंटरसिटीने आले. हा. काय करताय तुम्ही? काही नाही, घर सांभाळता? हा. नोकरी नाही? नाही, नोकरीवर बरं. नाही. किती आहेत मुलं बाळा आपल्याला? 2 मुलं आहे. आणि काय करतात? एक सोलरचं करते आणि एक याच्यात आहे काय नाही. हा. किती वर्षापासून येता इथे आपण? आता 10 वर्ष झाले. 10 वर्ष झालं तुम्ही येता इथे. इथं 22 प्रतिज्ञा लिहून आहेत बाबासाहेबांनी दिल्या, त्याचं पालन कसं करता? जसं जेवढं होते तेवढं करतो आम्ही पालन. जसं होईल तसं नाही, पूर्ण करते, पण कधी कधी चुकलं तर मग नाही तर करते पालन. ठीक है, जितना हो सके उतना हम पालन करने का प्रयास करते हैं। ऐसी बात यहाँ पे हमारे जो ताई ने रखी है। कुठून आलात आपण? जय भीम. आम्ही वर्धेवरून आलो. वर्धेवरून आलात का? किती वर्षापासून येता इथे आपण? सर माझं एज 40 इयर्स आहे आणि मला जेव्हापासून समजायला लागलं 3-4 वर्ष झालंय. बाबा सतत आणतात, हे माझे वडील, आम्ही वर्धेवरून पूर्ण फॅमिली येतो दरवर्षी या ठिकाणी येता. हो. काय वाटतं या ठिकाणी आल्यावर आपल्याला? एक प्रेरणा आहे सर. अच्छा. एक प्रेरणा मिळते. बाबासाहेबांनी जे काही कार्य करून ठेवलं ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी जो बुद्धिझमचा मार्ग दाखवलाय त्याच्यासारखा मार्ग जगात दुसरा कुणीच दाखवू शकत नाही. तर ही एक प्रेरणा आहे, ही आपोआप आम्हाला इथपर्यंत घेऊन येते. बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञाही दिल्या होत्या. हो, आम्ही नक्कीच पालन करतो त्या प्रतिज्ञांचं. अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है. संस्कार जो भाग होतो मुलांवर करण्याचा धम्माचा, तो कसं करता? ही माझी मुलगी, ही पण अगदी लहान असतानापासून आम्ही हिला सोबत आणतोय. अच्छा, वा वा वा. काय करते बेटा तू? मी आता सध्याशी 8व्या वर्गात आहे. 8वीला आहे. हां. बरं बरं बरं. चलो, बहुत तुमच्यासारख्या ज्या महिला आहेत ना त्यांना काय सांगाल? महिलांनी खरं तर प्रत्येक घरातील महिलांनी इथे यायला पाहिजे. फक्त बौद्ध महिलांनीच नाही, सगळ्या समाजातील महिलांनी एकजूट व्हायला पाहिजे. कारण महिला शिकली तर संपूर्ण घराला शिकवते आणि एक महिला जर सुसंस्कृत झाली तर ती एक आपल्या कुटुंबाला चांगला मार्ग दाखवू शकते आणि समाजातला प्रत्येक घटक पुढे जाऊ शकतो. कारण समाजातला प्रत्येक घटक पुढे जाण्यासाठी महिला ही कुठेतरी जबाबदार आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांनी सुद्धा आपल्याला हे सगळं सांगून ठेवलेलं आणि महिलांना म्हणूनच इतके अधिकार सुद्धा दिले. खूब छान. एक ही समाज की महिला ने, बौद्ध समाज की ही महिला यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तो हर समाज की महिला यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो 22 प्रतिज्ञा है, यहाँ पर आकर वो प्रेरणा लेकर जाना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारे वर्धा से आई हुई एक ताई ने यहाँ पे रखी है। तो और भी कुछ लोग मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई एक मिनट, कहाँ से आई आप? लातूर तालुका. लातूर. कधी आली तिथं? सकाळी. काय करताय आपण? काय नाही, शिकायले 10वीला. कोणत्या वर्गामध्ये? 10वी. 10वी वर्गामध्ये. ठीक है, पुढे काय बनायचं आहे? पुलिस. ठीक है. 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लातूर से आई हुई एक युवती थी और वो बोलती है कि मुझे पुलिस बनना है। चलो, आपका नाम बोलिए। जय भीम सर. हम खड़ेश्वर अंडिल, हम बगड़ से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं? अच्छा। हम दीक्षा भूमि हर साल आते हैं. अच्छा, हाँ. कितने लोग मिलकर आए हैं? हम है 30-40 लोग हैं. 43 लोग हैं? वाह, कब निकले थे वहाँ से आप? अभी हम 30 तारीख पहले निकले थे. नहीं, वहाँ से कब निकले थे आप? उड़ीसा में हम 30 तारीख को हम ट्रेन बस के आए. अच्छा। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? हम यहाँ बाबा साहब को मानते हैं. अच्छा। और उसको विचार को हम फॉलो करके समाज को भी जगाते हैं. अपने उड़ीसा में? हाँ, उड़ीसा. अपने समाज की हालत कैसी है? ओ, हमारा उधर तो जो सरकार काम अच्छा नहीं कर रहा है, हमारा बाबा साहब को विचार को हम लगाने पे और उसका सरकार बनाने हम चाहते हैं. अच्छा, सरकार बनाना चाहते हैं बाबा साहब के विचार की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसी बात यहाँ पर हमारे उड़ीसा से आए हुए मित्र ने रखी है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर महिलाएं हैं। बात करते हैं, बोलो।
नमस्कार, जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। हाँ बोलो, कहाँ से आए आप? मैं गढ़चिरौली से आई हूँ सर। गढ़चिरौली से आए, क्या करती हैं आप? मैं वन रक्षक हूँ। वन रक्षक है? हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है, आज बार आइए। हाँ, कितने साल से नौकरी करती हैं आप? हमें 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। अच्छा, साथ में कौन कौन आया है आपके? मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और टेम्बूर ने सर। अच्छा। और ये मेरी बच्ची है, ये छोटी बच्ची। हाँ। और ये एक बड़ी बच्ची। अच्छा अच्छा, तो आपका पूरा परिवार यहाँ पर आया है? हाँ सर। बराबर है। आपको जो नौकरी लगी है, इससे पहले तो अपना जीना बहुत ही बेकार था। हाँ वो तो बराबर है है। सर। हाँ सर। नौकरी की लगने के बाद में जीवन कैसा हुआ है? वो तो बहुत आगे बढ़ गए हम। हाँ। जो पहले थे हम, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, सामाजिकता हमारी बढ़ गई है। और ये बाबा साहब की वजह से हुआ है। और इसलिए हम बाबा साहब के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। दर्शन करने आए हो या अभिवादन करने के लिए? अभिवादन करने आए हैं। ये बात है, चलो अभिवादन करने के लिए आए हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो परिवार है, ये छोटे छोटे, जरा कैमरा इधर घुमाइए, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो आपके साथ में आए हैं, इन पर आप बुद्ध धम्म का संस्कार जो होता है, ये किस तरह से करती हैं आप? अरे आप बोलिए ना। मैं रोज वंदना लेती हूँ सर। और उनको बताती हूँ कि हमारी जो परिस्थिति पहले थी वैसे नहीं रही, अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। इसलिए आपको मतलब हमारी आगे की पीढ़ी है वो पढ़ाई से ही आगे जा सकती है। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये भी कहूँगा कि ये बाबा साहब ने जो तत्व ज्ञान दिया है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करके हम अपने पीढ़ी को आगे ले जा सकते हैं। और अभी जो विपरीत परिस्थिति हमारे देश में जो जिस तरीके से बन रही है, उसका मुकाबला करने के लिए बाबा साहब का तत्वज्ञान ही हमको एक सहारा दे सकता है या हमारा रक्षक बन सकता है। बाबा साहब का तत्वज्ञान ही हमारा रक्षक बनेगा। आने वाला जो भी समय है, आने वाला जो भी मुसीबत है, इसको अगर सवाल करना है तो बाबा साहब का विचार ही हमें प्रेरक बनेगा, हमें मार्ग बताएगा, और उसी मार्ग से हम चलेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो, आप देख रहे हैं, हम लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, हमारे कैमरामैन विकास जीवने साहब और हम, तो लगातार यहाँ का जो पब्लिक है, ये पब्लिक हटने के लिए तैयार नहीं है। दिन पे दिन जैसा जैसा दिन बढ़ते जा रहा है, वैसी वैसी पब्लिक यहाँ से बढ़ती जा रही है। और एक ही मकसद है उनके दिलों में कि बाबा साहब का यहाँ पर उनको अभिवादन किया जाए, बाबा साहब ने दिए हुए 22 प्रतिज्ञा का पालन किया जाए, और बाबा साहब ने जो बताया हुआ रास्ता है, उस राह पर, उस रास्ते पर चलने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी बात यहाँ पे रखिए। काका, कुठून आलात आपण? Tell me in English. I don't know English. इंग्लिश बोलिए बोलिए। What do you? हाँ Whom I have to talk? हाँ I have to talk our great emancipator, Baba Saheb Ambedkar. Yes, he is a great man because of he struggled for the cause of our community. Today we are in front of the Diksha Bhumi. ग्रेट मैन इन्हें बाबा साहब, उनको हम सैल्यूट करने के लिए आए हैं। ऐसी बात यहाँ पर हमारे मित्र ने रखी है। हम गुजरात से आ रहे हैं। हाँ। नाम बोलिए आपका? चौहान केशव। हाँ। जूनागढ़ गुजरात से। जी, क्या करते हैं आप? टीचर है। टीचर है, वाह, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, उनमें से प्रतिज्ञा आती क्या? एक आधी दो? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और बस एक ही रखो। एक ही रखो, बाकी के पालन कौन करेगा? हाँ? हम सब कर रहे हैं। चलो चलो, क्या सर्विस क्या करते हैं आप? टीचर है। तो टीचर, मुझे एक बोलिए कि महाबोधि महाविहार का जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हाँ? तो जैसा कि हिंदू मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है, मस्जिद मुस्लिम के कब्जों में है, तो हमारा बौद्ध विहार जो है, महाबोधि विहार है, हमारे कब्जे में क्यों नहीं है? होना ही चाहिए ना। हो ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को हम सपोर्ट करते हो, आंदोलन के जरिए हम ये अधिकार हमको प्राप्त होना चाहिए। इस आंदोलन को गुजरात में किस तरह का प्रतिसाद है? चल रहा है गुजरात में पूरा। चल रहा है क्या? अच्छा, आप बोलिए। मेरा नाम अहमद परमार है। मैं जूनागढ़ से आ रहा हूँ और 18 साल से यहाँ हर साल आता हूँ। अच्छा, 18 साल से आते हैं? 18 साल और आज का साल क्या महसूस है? बहुत, तो पहले जो आता था तो इतने आदमी नहीं थे और इतनी पूरी सगवड़ता नहीं थे। अब तो बहुत आदमी पूरे वर्ल्ड, इंडिया में से आते हैं, वर्ल्ड में भी आते हैं। अच्छा, तो ये दीक्षा भूमि का याद का दिन, तो धर्म पर का दिन है, वो बड़ा ही महत्व वाला है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ से अभी क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं? हम यही बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाएंगे और समाज सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जाएंगे और उनका जो विचार है हम समाज में रुझाने का काम करेंगे। ऐसी बात गुजरात से आए हुए कुछ लोगों ने यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में एक छोटा सा, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं,
ये बुजुर्ग, जय भीम, एक बुजुर्ग काका है मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। काका जय भीम। जय भीम जय भीम। हाँ। जरा बुडगी चालली पुढं नहीं, मग उनको रोको, उनको रोको। अजी नाही नहीं है। आम्ही चंद्रपूरचे हो ना। हाँ तर ते बुडगी चालली हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो चंद्रपुर से। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय भीम, नाम बोलिए आपका। मेरा नाम वसंत नागतिलक। अच्छा, नाग तिलक। हाँ नागतिलक है। अच्छा, यहाँ पे काफी नागपुर के परिसर में नाग लोगों की भूमि कही जाती है। वो मेरे इसका को इतिहास क्या जानेंगे? इतिहास देखने के लिए तो आया मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कितने साल से आते हैं? मैं बहुत दिन हो गए, कम से कम 20 साल तो होके गए। अच्छा, हाँ। हर साल यहाँ से क्या हाँ। लेकर जाते हैं? कुछ फोटो कश्मीर लेके जाता है, फोटो लेके जाता है, कुछ मने घर के वाले के कुछ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, वही लेके जाता हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं। अब लोग लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आज? उसको क्या है, आभार मानेगा। अच्छा है मेरा कहने का एक मतलब, हाँ, बोलो। ज़्यादा मैं हिंदी नहीं आता मेरे को। हाँ बोलिए बोलिए। वो जो अपनी मंदिर में जाता है सब लोग, हाँ। वो जूता चप्पल पहन के वो मेरे को वो बोलने का बंद करने का लगा। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ ऐसा लेकर दूसरा मंदिर में लेके नहीं जाता है। जी 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 हाँ हाँ। ये अब जूता पहन के जाता है। ये जो डिपार्टमेंट भी है वो कुछ नहीं बोलता है, इनका थाने के लोग आए कुछ बोलता नहीं। दूसरा वो गवई का जो इस कमेटी है वो भी कुछ नहीं बोलता है इधर का। अच्छा। वो जूता चप्पल लेके जाने में क्या मिलता है? दूसरा मंदिर में लेके जाता है, अपने घर में लेके जाता है। जी 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 जी। वो नहीं लेके जाना मांगता है। अच्छा। वो हमारा भगवान है, वो मेरा यह है। जी जी जी। हमारे माँ बाप के कम लेकिन वो ज़्यादा है, उनके ऊपर तो हम उड़ा मारता है उनके भगवान के सर का। दीक्षा भूमि में जाते समय बाबा साहब को अभिवादन करते समय जूते चप्पल जो पैर में के होते हैं वो बाहर निकाल कर रखना चाहिए। उसका बाहरी काम है, उसका अंदर लेके जाने का अनुमति नहीं देना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक शख्स ने यहाँ पे रखी है जो चंद्रपुर से आए हैं। तो बहुत सारे लोग देखो दिन पर दिन यहाँ पर जैसा जैसा दिन बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा लोगों की भीड़ काफ़ी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और बाबा साहब को नमन करने के लिए दिल में एक ही मकसद है। तो आइए सर, कहाँ से आप? आइए आइए। यवतमाल से हूँ। यवतमाल से है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी भारत लड़े। अच्छा, बालाजी साहब कितने साल से आते हैं? बहुत साल से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ के आने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है। देखो बाबा साहब ने धम्म स्वीकारने से पहले अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं थी, जानवर को कीमत थी लेकिन अपने को नहीं थी। तो बाबा साहब ने जानवर से इंसान बना दिया आज के दिन को लेकर। तो क्या महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। 22 प्रतिज्ञा दी थी बाबा साहब ने, वो कैसा फॉलो करते हैं आप? करते हैं। अरे करते पे कैसे करते हैं? अच्छी तरह कर रहे थे। अच्छा, जितना हो सके उतना 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं लोग, ऐसा यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर हमारा एक युवा कार्यकर्ता यहाँ पर आया है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। संजय महादेव मोटे, सांगली जिला। सांगली जिला से आए हैं। हाँ। अच्छा, कब आए यहाँ पर आप? अब ये सुबह 10-11 बजे आए हैं। 10-11 बजे आए हैं। हर साल आते हैं? हर साल नहीं आते, पहली बार आए। पहली बार आए? हाँ। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं। हाँ। तो बाबा साहब को नमन करने के लिए लाइन में कितने बजे खड़े थे आप? मैं कम से कम 10 बजे से 11 बजे से। अच्छा, 11 बजे से खड़े हैं। लोगों का जो सैलाब है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, बराबर है। तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे अपना वो जो है, हाँ, वो भगवान को छोड़ने वाला। अच्छा। हाँ, हाँ। ये प्रेरणा लेके जाएंगे, बच्चे को बोलेंगे हाँ। भगवान से नहीं मानना चाहिए। अच्छा। हाँ, बराबर है। पहली प्रतिज्ञा दी थी बाबा साहब ने, मैं ब्रह्म विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, बराबर है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम सर। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। हाँ, बात करो। का नाम बोलो आपका पहिले। मराठीत बोलत चालेल? ठीक आहे। मी सचिन भालेराव. हां. माझं प्रॉपर गाव हत्ता, तालुका शेनगाव, जिल्हा हिंगोली. सध्या मी शिक्रापूरला नोकरीला आहे महावितरणमध्ये. खरोखरच नागपूर येथे जेव्हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त येतो तेव्हा खरोखर खूप आनंद वाटतो आणि त्या आनंदाची जी सीमा असती ती गगनामध्ये मावत नाही सर. हा जो भीमा अनुयायी, जो इथं असंख्य असा लाखोच्या स्वरूपात जो जनसागर आहे, त्या जनसागराकडे पाहून महामानवाने जे सर्वसामान्यासाठी जे कष्ट केलेले आहेत आणि संविधानातून जे आम्हाला प्रत्येक नागरिकांना जो सन्मानानं जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे, त्याच्यामुळं खरोखरच प्रत्येक नागरिकाची ही मान उंचावून अशी मानानं डोलते. त्यामुळं खरोखर दीक्षाभूमी येण्याचा आनंद वाटतो आणि प्रत्येक वर्षी दीक्षाभूमीला यावं अशी अपेक्षा आहे. जय भीम.
दुसरी गोष्ट ही आहे की महाबोधी विहार जो आहे ते आपल्या कब्जामध्ये आलं पाहिजे अशी खूप दिवसापासूनची मागणी आहे. बरोबर आहे या सर. बाबतीत काय सांगाल? सर भंतेजी आपले जे काही वेगवेगळे आपल्या संघटना आहेत त्या माध्यमातून भंतेजींचं आपल्या प्रत्येक धम्मबांधवांना आव्हान आहे की जास्तीत जास्त संख्येनं जो आपलं बोधिविहार महाबोधी विहार नेपाळ या ठिकाणी जो सध्या ब्राह्मण भिक्षूंच्या ताब्यात जो बौद्ध विहार आहे तो बौद्ध विहार भंते किंवा आपल्या ताब्यामध्ये कसा येईल यासाठी जास्तीत जास्त संख्येनं उपस्थित राहून त्या ठिकाणी आपले आंदोलन पण झालेले आहेत. परंतु त्या आंदोलनाला तेवढी गती आणि शासनाचं पण त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष वाटत आहे. आम्हाला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की आंबेडकर तरुणांनी त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नये आणि जे काही आपले स्तूप किंवा ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांनी आपल्या याच्यामध्येच धम्मामध्ये किंवा आपल्या संघामध्ये घेण्याचाच प्रयत्न करावा. बस. माझे वडील रुस्तुमराव भालेराव सर. बोलिए सर. आम्ही जवळपास 5-6 वर्षापासून येतो दीक्षाभूमीसाठी. कारण डॉक्टर आंबेडकरने जे बौद्ध धर्माला जे वंचित लोक होते 1956 दीक्षा दिली त्याच्या अनुषंगाने आम्ही दरवर्षी येतो कार्यक्रम. चलो, बहुत अच्छी बात है. बाबा साहब ने जो दीक्षित किया था उस समय जो 5 लाख लोगों के साक्षी से बाबा साहब ने दीक्षा तो ली थी और जो लोग आए थे उनको भी बाबा साहब ने दीक्षित किया था. उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं. तो मेरे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहती हैं. हाँ आइए सर, आपका नाम बोलिए. सत्यभान चौधरी. सत्यभान चौधरी. कहाँ से है सर आप? गोंदिया से आए हैं. कितने साल से आते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 10 साल हो गए. 10 साल से वो आते हैं. 10 साल में आज के साल में क्या फर्क है? नहीं तो इस साल ज़्यादा पब्लिक लग रही है. ज़्यादा लग रही है? ज़्यादा लग रही है. अच्छा, घर में आप जो परिवार होता है जो धम्म का पालन किस तरह से करते हैं आप? वो जो अपने को बुद्ध ने बताया हाँ उसके माध्यम से उसका पालन करते हैं हम लोग. नहीं, बौद्धों ने तो बताया है लेकिन बाबा साहब ने धम्म स्वीकारते समय 22 प्रतिज्ञा दी थी. उनमें से कितनी प्रतिज्ञा आती है आपको? आती नहीं आती नहीं. वंदना करते हैं डेली. अच्छा. हाँ. देखो दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब ने धम्म देकर कम से कम 74 साल गुजर गए हैं और 22 प्रतिज्ञा दी है. 22 प्रतिज्ञा लोगों को मैं पूछ रहा हूं तो किसी को एक भी प्रतिज्ञा मालूम नहीं है. धम्म का पालन किस तरह से करते हैं तो हम खाली बुद्ध वंदना लेते हैं ये बोल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बुद्ध धम्म का पालन करना चाहिए. ऐसी बात यहाँ पे रखी है. तो आइए आइए. हाँ बोलो बोलो बोलो. जय भीम सर. जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम. सर कहाँ से आया? चेन्नई. चेन्नई से. बोलिए बोलिए. English talk. Okay, we are coming from Chennai actually. So we are coming to the Diksha Bhumi ceremony every year. It was almost 10 years we are coming here. So since from our childhood we are coming only for Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. We follow each and everything he said to us. So we love Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. Jai Bhim. बाबा साहब पर हम पर हमारे जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं. तो वही बात यहाँ पे हमारे का युति ने क्या बोलिए बोलने का. We do have a Buddhist Families Federation Association too. So yeah. अच्छा. So he is our founder. So his name is P. Saravanan. So Ambed P. Saravanan. So my name is Dhamma Sundari. अच्छा. धम्म सुंदरी. कहाँ से बोलिए आप? Sorry. कहाँ से? We are from Chennai. So चेन्नई से धम्म सुंदरी यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पे रखी है उन्होंने. तो ऐसी महिलाएं ऐसी युति हमारे समाज में होना चाहिए जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर सके, बाबा साहब का विचार आत्मसात कर सके. तो ऐसे लोग यहाँ पर जुड़े लॉर्ड बुद्ध की बात रखने के लिए. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं. मेरे साथ में अभी एक नीली टोपी पहनते हुए एक हमारे दर्शक आए हैं. सर जी जय भीम सर. जय भीम सर. जय भीम सर. कहाँ से है सर आप? हम हिंगोली से सर. हिंगोली से. कब आए यहाँ पर? सर सवेरे 9 बजे आए यहाँ पे. 9 बजे आए हैं. कितने साल से आते हैं आप? पिछले 5 साल से रेगुलर आ रहा हूँ सर यहाँ पे. अच्छा. ये जो नीली टोपी पहनने का अधिकार कौन दिया आपको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है सर जी. अच्छा जी सर. पंचरंगी जो ये तथागत गौतम बुद्ध है सर. अच्छा.
जो पंचशील है वो पंचरंग उसका उससे मिलजुल करता है सर ये। अच्छा, गले में पंचशील, सर पर हमारा नीला झंडा है, समता सैनिक दल की टोपी है, बराबर है। तो समता सैनिक क्या जवान है क्या आप? यस सर, समता सैनिक दल का मैं जवान हूँ सर। अच्छा। हाँ, और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ सर मैं। अच्छा, हिंगोली से। अच्छा जी सर। तो जीवन में 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी फॉलो करने के लिए, वो किस तरह से करते हैं आप? सर बिल्कुल पूरे 22 प्रतिज्ञा पूरी तरह से पालन करने का हम कोशिश करते हैं, 100% कोशिश करते हैं सर। हाँ। साथ में जितने बौद्ध अनुयायी हैं उन सभी को भारत के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने दिए मार्ग पर चलने की कोशिश करवाते हैं सर। जिन्होंने हमें धम्म दिया है उस धम्म का पालन करने की हम पूरी तरह कोशिश करते हैं सर। जी साहब, एक मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ का जो महाबोधि महाविहार है जो बिहार में है, इसके बारे में बहुत सारा सत्याग्रह चल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? यस सर, बिल्कुल हम हमारा सारी जग भर, भारत भर नहीं तो सारे जग भर उसका आंदोलन चालू है। इस आंदोलन के माध्यम से हम वो मनुवादियों के ताबे से बौद्ध विहार महाबोधि विहार को तो हम निश्चित उनके ताबे से छोड़ा के कोशिश करेंगे सर। और अगली बार इस दीक्षा भूमिका भी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जो सारी सब जनता के लिए खुला होना चाहिए सर। जी जी जी, आप समता सैनिक दल के जवान हैं, बौद्ध महासभा में काम करते हैं, तो बौद्ध महासभा की ओर से ऐसी भी मांग हो रही है कि महाबोधि महाविहार भारतीय बौद्ध महासभा के कब्जे में आना चाहिए, जैसे कि दीक्षा भूमि है, हाँ बराबर है। और जो महू यहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, ये जो स्मारक भूमि है, ये भी बौद्ध महासभा के कब्जे में आना चाहिए, ऐसा ही कोशिश चल रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी कोशिश जारी है। जो महाबोधि महाविहार है अभी फिलहाल में मनुवादियों के ताबे में है, उससे हम उनके छुटकारा छाना पाते हैं। दूसरी दीक्षा भूमि है वो भी हम भारतीय बौद्ध महासभा के ताबे में लेना चाहते हैं। और महू जो बाबा साहब का जन्मस्थल है उसे भी हम पाना चाहते हैं। ये सारी की सारी कोशिश हमें जारी है और कुछ अगले दिनों में ये निश्चित हम लेकर रहेंगे सर, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। जी, बिहार का जो महाबोधि महाविहार है और नागपुर की जो दीक्षा भूमि है और महू जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ की जो स्मारक भूमि है यानी जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, ये तीनों भी जो स्थल है बौद्ध महासभा भारतीय बौद्ध महासभा के कब्जे में आने चाहिए, ऐसी यहाँ के लोगों की मांग भी है और लोग ऐसी चर्चा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक बुजुर्ग महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखनी है, या मौशाली कड़िया। हाँ, अरे पापा नको ऐसा बात कर रहे हैं, वो डरते हैं कुछ लोग माइक में बात करने के लिए, तो देखते हैं। अरे कहाँ से है तू? कांजी हाउस से। कांजी हाउस से। कांजी हाउस कहाँ पर आता है ये आता है नागपुर में ही। नागपुर में आता है? हाँ, इंदिरा माता नगर। मैं 11th पढ़ रही हूँ। अच्छा। हाँ। आगे चल के क्या बनोगी? आगे चल के IPS। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। IPS बनना चाहते हैं हमारे जो युवा युवती है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, आइए। कहाँ से आए? हमारे खनिया धाना। कहाँ पर है वो? सेपरी जिला। अच्छा, सेपरी जिला से आए। हाँ, साथ में कौन कौन है? साथ में हमारे देवर हैं और हमारे नाती हैं, जेठौत हैं, ऐसे बिलात हैं, हम 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा, पूरा परिवार आया है? पूरा परिवार आया है। अच्छा अच्छा, कब से आता है ये परिवार? जो परिवार तो बहुत दिनों से आ रहा है। अच्छा, हाँ। क्या लेकर जाते प्रेरणा यहाँ से? यहाँ से जो अपनी भूमि को देख जाते हैं। अच्छा जी, खुद दीक्षा लेने से दीक्षा ले जाते हैं। ऊपर क्या इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? अपनी पेट पूजा है। अच्छा, पेट पूजा है। पेट पूजा है। मुझे लगा किताबें होगी इसके अंदर। हाँ, ठीक है। ये है किताबें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलिए। जय भीम। जय भीम जय भीम। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो परिवार यहाँ पे जिनको मराठी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, बोली भाषा उनकी भाषा जो आती है उस भाषा में यहाँ पर वो अपने शब्द रखने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब को नमन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मेरे साथ में युवती जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए आइए आइए, बात रखिए, आइए। अरे बोलना, बोलिए, आप बोलिए, आइए। जय भीम। हाँ जय भीम सर, क्या नाम है आपका? शुभम सोंगे। कहाँ से आप? मैं वर्धा से प्रॉपर हूँ। वर्धा से प्रॉपर हाँ। है। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं अभी 4-5 साल से आ रहा हूँ, मतलब अभी नागपुर में शिफ्ट हुआ हूँ। जी जी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था देश का जो युवा है इसके अंदर एक बदलाव लाने की भूमिका होती है। बराबर। हाँ, बदलाव लाने की भूमिका जो होती है युवा में होती है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। तो एक आप युवा है तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बाबा साहब जी ने बराबर कहा है वो, क्योंकि सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। और जो जातिवाद वगैरह कास्टिज्म है वो सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबने इक्वली रहना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर
रखी है। तो जय भीम। हाँ जय भीम। कहाँ से? जय भीम। मालेगाव मालेगाव। हो, मालेगाव तालुका, डिस्ट्रिक्ट वासिम, गांव बोरगांव। गोरगांव से। हाँ। अच्छा, साथ में कौन कौन है आपके? मेरी बीवी है, बच्चे, गांव के बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हाँ। कितना काफिला, कितने लोग हैं? कम से कम हम 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग हाँ। हैं। काय के लिए आते हैं यहाँ पर आप? बाबा साहब के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आते हो या अभिवादन करने के लिए आते हैं? अभिवादन करने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। ठीक है। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया 22 प्रतिज्ञा का, इसका पालन किस तरह से करते हैं परिवार में? सब करते हैं। अच्छा। हाँ। एक आधी प्रतिज्ञा बोल सकते क्या? नहीं, अभी आदमी सामने गए हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, एक आधी प्रतिज्ञा बोल सकते क्या तो बोल रहे आदमी हो, हमारे आदमी आगे चले गए हैं। हाँ हाँ, जय भीम जय भीम। जय भीम. हाँ बोला बोला. मी वर्धेवरून आले आहे. इथे आल्यावर मला खूप आनंद झाला आणि भीमरायामुळे आम्हाला बुद्ध मिळाले असं मला सांगायचं आहे. आणि जीवनात खूप परिवर्तन झालं आहे आपल्या समाजात आणि जगात वगैरे. तर असा हा बुद्धाचा धम्म आहे, तो आम्हाला छान वाटत आहे. आपलं नाव काय आहे? माझं नाव हरिका सुनील ढाले. अच्छा, ढाले ताई ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है, तो आइए. जय भीम. सर मैं बैतूल से हूँ, मध्य प्रदेश से. जी हाँ सर. बोलिए सर. मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा है. और तथागत भगवान बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब ने हमें दिया है, ये बहुत ही एक सच्चा धम्म दिया है. अच्छा. मैं चाहता हूँ कि सभी अनुयायी इसका पंचशील का पालन करे, त्रिशरण का पालन करे, अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, तो अपना जीवन सुख समृद्धि से आगे बढ़ सकता है. जी जी जी. साहब आप बैतूल से आए हैं. जी जी. आप बोल रहे कि बाबा साहब ने बताया रास्ते पर कि धम्म की राह पर चले, लेकिन 74 साल गुजर गए तो भी हमारे कुछ लोग अधम्म के मार्ग से जा रहे, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं इनके लिए कहूँगा कि कभी भी कोई आपको गलत राह बताता है, उसके कहने में मत आइए, आप गुमराह मत होइए. आप सच्चे मार्ग, अपना जो सच्चा मार्ग है तथागत बुद्ध का, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो तथागत भगवान बुद्ध का किताब लेके पढ़े, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, आप सही जीवन समझ जाएंगे. जो बाबा साहब ने उनका अपने को जाते जाते जो विरासत में दी है, उस धम्म को पढ़े. मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि अगर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धम्म पढ़ लिया जिसने, वो अपने जीवन में आगे तरक्की कर सकता है. सर जी जी. आपका नाम बोलिए सर. मैं श्यामराव झरबड़े, बैतूल से. सर बैतूल से. जी. क्या करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट पर्सन हूँ सर, रेलवे से. चलो, बहुत अच्छी बात है. बुद्ध की राह पर चलना चाहिए, ऐसी बात रखी उन्होंने. बोलिए सर. सर मैं पंकज हटकर हूँ, नांदेड़ से आया वाला हूँ. अच्छा, बोलिए बोलिए. जो यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, हम 10 साल को आते हैं यहाँ पर. और आप जो बताए कि आपने अपने लोग जो धम्म मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलिए. मैं ऐसा कहूँगा उन लोगों को जो बाबा साहब के दिए वाली राह पर नहीं चल रहे हैं, उनको मैं एक ज़रूरी सूचना यहाँ से करूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को और आने वाली पीढ़ी जो है, अपनी नई पीढ़ी, उनको उनकी किताबें पढ़ने की सख्त ज़रूरत है नई पीढ़ी को. तो पहले कैसा था, लोग अशिक्षित थे और उनको आचरण ज़्यादा नहीं था, वाचन. लेकिन हम अब अभी पढ़ लिख कर समझदार बन गए हैं. और मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि दीक्षा भूमि पर आते हैं, यूं ही हम ऐसे ही अभिवादन करके नहीं जाना चाहिए. सबको मैं यहाँ से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, जो महापुरुष है, अपने भगवान बुद्ध है, संत कबीर है, फुले शाह आम्बेडकर, इन सब की किताबें अपन खरीद कर घर पर लेके जाके अपने बच्चों के सामने पढ़कर उनको धम्म का आचरण करना एक ज़रूरी बात है. तो ही धम्म का जो रथ है, बाबा साहब ने जो कहा था कि ये धम्म का रथ आगे लेके जाओ, तो इसी प्रकार से वो धम्म का रथ है जो आगे चल के जाएगा और हमारे समाज में एक परिवर्तन घटेगा. और जो लोग जो दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं, मानसिक गुलामी की ओर जा रहे हैं, वो सही राह पर आ सकते हैं. जी 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 जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल युवा वर्ग जो है, वो कहीं तो भी इधर उधर भटकता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे युवा वर्ग की क्या कहेंगे? जो युवा वर्ग है, आप खास करके हमारे समाज में जो युवा वर्ग है, अभी उनको एक मैं ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि युवा वर्ग ने ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक चळवळ में भाग लेना चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सामाजिक जो उपक्रम है, जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, वो आगे चलकर लेके जाना चाहिए. तो ही अपने समाज में एक बदलाव आएगा और सही रूप से मानसिक और परिवर्तन एक आएगा और धम्म की राह पर और धम्म गतिमान होगा. बुद्ध के विचार और बाबा साहब के विचार ही इस देश को, इस मानव जाति को
अच्छी तरह से एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसी बात यहाँ पर हमारे युवा कार्यकर्ता ने यहाँ पे रखी है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि, ये हमारी क्रांति भूमि है। दर्शकों, सुबह से लेकर अभी तक हम यहाँ पर, हमारे विकास जीवने कैमरामैन और मैं यहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं दीक्षा भूमि के पास में। तो दीक्षा भूमि का जो स्तूप है वहाँ से लेकर स्तूप के बाहर भी इतने लोग खड़े हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पे जैसा जैसा दिन बढ़ रहा है वैसी वैसी यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। और लोगों के दिलों में तमन्ना एक ही है, एक ही मकसद है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब ने जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पे हम चलने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसी स्तूप में जाकर तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर को नमन कर रहे हैं और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि बाबा साहब आपने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी है उस 22 प्रतिज्ञा का हम हमारे जीवन में पालन करेंगे और इस भारत को उन्नति की ओर हम ले जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए यहाँ का हर शख्स भारत के कोने कोने से आया है, विदेश से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब का विचार यहाँ से वो लेकर जाने के लिए और अपने जीवन में अमल करने के लिए यहाँ पर बाबा साहब को नतमस्तक हो रहे हैं। अब हम यहाँ जो खड़े हैं वो जो पवित्र दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। कैमरामैन विकास जीवने के साथ मैं सदाशिव गच्छई, नागपुर दीक्षा भूमि।